दोस्तों वीडियो में कवर करेंगे अदानी पावर शेयर को। जैसा कि दोस्तों आज अदानी ग्रीन के हमें रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट के बाद जैसा कि आपने देखा कि रिजल्ट पर भाई स्टॉक कर रहे हैं। अदानी ग्रीन का शेयर 6% तक मूव कर चुका था रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि रिजल्ट में दोस्तों कंपनी ने प्रॉफिट में 100% का बढ़ा दिया है। मतलब क्वार्टर दोनों बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट भी लगभग डबल हो चुका है। यही हाल अगर अदानी पावर में रहता तो अदानी पावर भी दोस्तों हमें जो कंसोलिडेट चल रहा है इससे बाहर निकलता हुआ नजर आ सकता है। जो कंपनी के रिजल्ट है 31 जुलाई को कंपनी अपने क्वार्टर के रिजल्ट पेश करेगी, तो रिजल्ट से पहले क्या हमें स्टडी जारी रखनी चाहिए? दोस्तों यह वही अदानी पावर है जब रिपोर्ट नहीं आई थी उस। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पहले स्टॉक 300 पर ट्रेड करता था। उससे पहले जब भी कंपनी के रिजल्ट आते थे, अगर रिजल्ट बेस्ड रहा है तो कंपनी बाय सर्किट मार देती थी। कंपनी का शेयर रिजल्ट आते ही सर्किट मार देता था। यहां पर सर्किट फिर खुलता नहीं था और यहां पर 4-5 सर्किट लगते हुए नजर आते थे। वह टाइम दोस्तों क्या दोबारा आएगा? क्या दोबारा इस तरह की रैली दिखाएगा? क्योंकि जो इन्वेस्टर दोस्तों उस रैली का वेट करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे भी लोग हैं जो यहां पर 895 रुपए तक बात कर रहे हैं। दोस्तों यहां पर डेफिनेटली अदानी का शेयर है। रिस्क है, रिस्क रहता शुरू में क्योंकि न्यूज वैसे ज्यादा चलता है, बट वैल्यू भी है, खासकर अदानी पावर की, अदानी ग्रीन की, जो लॉन्ग टर्म में जिनका बिजनेस बेहतर चलेगा। आपको अदानी की शुरू में उनमें थोड़ा मौका ढूंढना, क्योंकि यहां पर दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। जल्दी ही यहां पर रिपोर्ट आ सकती है, क्लीन चिट मिलती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आगे हमें स्टॉक का जो प्राइस है वह बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। डाटा आज का बता दूं मैं, 709 रुपए के हाई थे, 686 के स्टॉक के लो लगे और 680 का सपोर्ट है, तो 600 के सपोर्ट के आसपास देखने को मिला है। शो की क्लोजिंग हुई है एंड पॉजिटिव आज तक 27 लाख के आसपास। टोटल आज की वॉल्यूम 2.5 करोड़ के आसपास। शेयरों की टोटल जो वैल्यू है वह देखने को मिली है। अभी के टाइम इस डिलीवरी में देखने को मिल रहे हैं। इसमें कुछ खास नहीं, कोई बड़ा यहां पर नहीं है जो आपको पता है कितना है। अब यहां पर सबसे मेन चीज यह रहेगी कि आज का चार्ट एक बार देख लेते हैं शो का। यहां पर आप देखेंगे कि जब भी देखो तो डेल्टा पहले सेलिंग थी, इसके बाद हमें एक बढ़िया बाइंग देखने को मिली। अब देखो मार्केट में क्या अदानी की, जो अदानी खासकर अदानी पावर, इसकी लिक्विडिटी अगर देखोगे ज्यादातर लोगों के पास कोल्ड है। जो शेयर ट्रेड योग्य है वह मार्केट में बहुत कम है। तो जिस प्रकार दोस्तों वॉल्यूम मानकर चलो 50 करोड़ 50 लाख की वॉल्यूम आती है तो भाई स्टॉक 7% तक चढ़ जाता है। अब कैसे मानकर चलो, यहां पर जो आपके बड़े प्लेयर्स के पास भी होल्डिंग है, वालों के पास उनके अलावा भी होल्डिंग है, और हर क्वार्टर इस क्वार्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करिए वालों ने भी शेयर खरीदे, म्यूचुअल फंड वगैरह ने भी, तो सबके पास शेयर है। सबके पास शेयर की वैल्यू से ऑलमोस्ट आपके कुछ अदानी ग्रुप ने अपनी होल्डिंग यहां पर इंक्रीज करी है, तो उन्होंने भी भाई 500 से खरीदा है, तो खुद कंपनी अपने शेयरों की वैल्यू 500 प्लस देख रही है। एंड पी के अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यू मान के चलो भाई, अदानी के सबसे सस्ता शेयर आपका अदानी पावर है। अदानी ग्रुप के अंदर अदानी पावर का शेयर है। अब देखो इसका जो है ना, वो भी टाइम 12 का मानकर चलो इंडस्ट्री 20 के आसपास है, तो 8 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है रियल वैल्यू से भी। और वही बताओ मैं दूसरे शेयरों की वैल्यू, तो भाई उनके भी शौक है, किसी का 50 का है, किसी का 70 का, किसी का 200 का है। तो इस प्रकार कंपनी की नजर अगर मान के चलो ये 12 का भी अगर यहां पर 50 पर भी चला जाए, तो देखो कितना टाइम यहां पर हो गया, ऑलमोस्ट यहां पर 12 का 24 का तो यहां पर कर रहा है। अभी के टाइम करंट लेवल पर 700 पर ट्रेड कर रहा है। 700 का 1400 का 350 का पी जाता तो शेयर का प्राइस होता 2 ठीक है, कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग तो मेरे हिसाब से दोस्तों इतना आसान नहीं है। फिर भी पी की वैल्यू को हमें समझना चाहिए। जो लोग लॉस में है दोस्तों उनके लिए यही है कि अदानी का अच्छे को अदानी पावर बेहतर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। रिजल्ट स्पोर्ट्स के बेटर आ सकते हैं, जैसा कि पिछले रिजल्ट को उठाकर हम देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी कैसा कर सकती है, रिजल्ट से क्या उम्मीद कर सकते, एक बार वह भी चेक कर लेते हैं। देखो फंडामेंटल तो मैंने बता दिया कि जो पीएनबी के टाइम 12 के आसपास है और स्टॉक के बेहतर है। 695 का लो करंट प्राइस है, यहां पर 250 का लो है। स्टॉक ने भी क्रिएट किया। रिजल्ट एक बार उठाकर देखें इस क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट कैसे रहते हैं। तो यह मार्च का है, जून का है, तो यहां से कंपैरिजन करें। रेवेन्यू बढ़ा है, यहां पर यह मार्च का, जून का है, यहां से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। यह मार्च का, यह जून का, यहां पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो क्या आशा कर सकते हैं इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में भी रेवेन्यू बढ़े, ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जाए। बट टू कंपटीशन करे तो भी कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो रिजल्ट से क्या उम्मीद, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग रिजल्ट कंपनी के बेहतर दिखेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। अब देखो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन 36% का भी रहता है पिछले क्वार्टर की तरह, तो प्रॉफिट को तो यह मात देगा। पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट को मात देकर कुछ रुकी हुई इनकम मानकर क्वार्टर में आ जाती है।
अदर इनकम में तो कंपनी का प्रॉफिट देख लो। यहाँ पर जो पिछले क्वार्टर था उसमें अदर इनकम की अगर बात करें यहाँ पर, तो अदर इनकम ज्यादा नहीं आई थी। यहाँ से अगर देखे भाई इनकम कितनी थी, तो ज्यादा अदर इनकम ऑलमोस्ट यहाँ पर जो अदर इनकम थी हमें देखने को मिली 518 करोड़ की 364 करोड़ की। यहाँ पर देखो अगर इन 2 क्वार्टर की तरह मानकर चलो 1417 जैसे कि पहले आई थी, इसको अगर जो इनकम है यहाँ पर 700-800 हजार करोड़ तक भी चली जाती है। इनकम तो जो पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट था यहाँ पर ठीक है ना, वह 2737-27 करोड़ का था। इस क्वार्टर में कंपनी ब्याज भी कम रही, क्योंकि पिछले जो मार्च क्वार्टर में बैलेंस शीट अपडेट हुई थी तो वहां पर पता चला कि कंपनी ने कर्ज घटाया है। ठीक है, तो इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट कितना जा सकता है? ऑलमोस्ट यहां पर आपका 3700 करोड़ तक जा सकता है इस क्वार्टर के अंदर। यहां पर ये देखो जो पिछला मार्च क्वार्टर था दोस्तों, उसमें यहां पर देखिए ईयर का यहाँ पर तो पिछले कंपनी ने प्रॉफिट किया था 8700 करोड़ का, जो कि अदर इनकम के इंक्लूड था। तो क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट डेफिनेटली घटेगा। ऑलमोस्ट यहां पर कंपनी का प्रॉफिट 100% माइनस तक जाने वाला है। बट क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो ये इनकम थी ना पिछले क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर में 859 करोड़ की इनकम थी, प्रॉफिट था। देखिए अभी के टाइम दोस्तों आरएसआई, अगर आरएसआई की अपने यहां पर वैल्यू देखें कि आरएसआई कितने पर ट्रेड कर रहा है, तो बॉटम पर आरएसआई आ चुका। करेंटली स्टॉक आरएसआई चल रहा जो कि बॉटम है। एंड अभी के टाइम यह जो वोलेटिलिटी चल रही है, करेक्शन आ रहा है, इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे हिसाब से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो बॉटम स्टॉक यहां पर क्रिएट कर चुका और 680 का सपोर्ट ले चुका है, तो जल्दी से सपोर्ट से यहां पर जो धमाका होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट बेहतर आते हैं तो आगे स्टॉक में एक अच्छी तेजी हमें क्रिएट होती हुई नजर आएगी। तो अभी के टाइम मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि कंटिन्यू आपको मिलते रहे।